Hello everyone and welcome back. I hope you are all doing well, and in today's class we are going to discuss three important words. If, in case of. You must have heard these three words. इन तीनों वर्ड में if is a conjunction, in case is a conjunction, whereas in case of is a preposition. इन तीनों के डिफरेंसेस को पहले हम समझेंगे, इसके बाद विल डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। तो पहले मैं बता दूं कि इफ, इन केस और इन केस ऑफ में क्या डिफरेंस है। कंजंक्शन में जो मीनिंग इफ की है, प्रेपोजिशनल फ्रेज में वही मीनिंग इन केस की है। इन केस ऑफ और इफ से अलग है, क्योंकि ये दोनों तो सेम हो गए, बस इनकी पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट है, मीनिंग इसकी अलग है। तो चलिए समझने की इसे हम कोशिश करते हैं कि इफ कब लगाएंगे और इन केस कब लगाएंगे। बड़ा आसान तरीका है। इफ के बाद अगर आपने कोई क्लॉज लिखा, सिंस इट इज अ कंजंक्शन तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ क्लॉज, तो जाहिर सी बात है इसके बाद एक और क्लॉज आएगा। तो इफ में, इफ वाले में जो भी क्लॉज को आप लिखेंगे, उसका मतलब होगा कि जब ये कंडीशन फुलफिल होगी केवल तभी ये होगा। यानी कि अगर ये है तो ये है, जबकि इन केस के साथ ऐसा नहीं है। इन केस की हम बात करेंगे तो इन केस के साथ भी कोई ना कोई एक क्लॉज तो होगा ही, कंजंक्शन है, एक क्लॉज और भी इसके आगे आएगा। तो इन केस जब हम यूज करते हैं तो ये यूज करते हैं हम प्रिकॉशन बताने के लिए। प्रिकॉशन का मतलब सावधानी बरतने के लिए इसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि इन केस दिस, उसके बाद दैट, यानी कि आपने ये चीज होने की एक पॉसिबिलिटी जताई। इन केस ऐसा होता है, अगर आपने बोला कि इन केस ऐसा होता है, तो इसका यह मतलब है कि शायद ऐसा हो भी सकता है, शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो इन केस का मतलब कि ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं है, उसके पहले ही आपने कोई प्रिकॉशन ले लिया, तो उस प्रिकॉशन को आप यहां लिखेंगे। जैसे कि आप बारिश में बाहर गए, मैं एक एग्जाम्पल यहां लिखता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा, टेक योर अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। मान लेते हैं ये सेंटेंस रहा। इसी सेंटेंस में इन केस की जगह पे मैंने यहां पे लगा दिया इफ। अब मुद्दा यह है कि दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं। तो आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या सीन है। इन केस आपने अगर लगाया तो इसके बाद जो भी बात आपने कही, दैट इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, और उस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रख करके आप कोई डिसीजन लेंगे, कोई काम करेंगे कि कहीं ऐसा हो ना, एक काम करते हैं, ये कर देते हैं, तो उसी को कहेंगे प्रिकॉशन। तो आपने बोला इन केस इट रेन्स टेक योर अम्ब्रेला, तो किसी को बोला आपने कि अपने अम्ब्रेला को ले लो, इन केस इट रेन्स, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो। यानी ये वाली बात बोली गई है इस कंडीशन के पहले कि सामने वाला ये पॉसिबिलिटी जताने की कोशिश कर रहा है कि यार मौसम गड़बड़ चल रहा है, काम करो, छाता ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि आगे बारिश हो जाए। यानी बारिश अभी हुई नहीं है, इस बात की पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, काम करो, प्रिकॉशन पहले ले लो। ये इन केस का मतलब है। इफ की हम बात करेंगे तो क्या कंडीशन है कि ये पहले हो जाएगा, जब ये होगा तभी ये होगा। इसका ये मतलब है कि टेक योर अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, भाई बाहर जाना, और जाने के टाइम के पहले अगर बारिश होगी तो बारिश होने के पहले ही एक काम करना कि अपना छाता ले लेना। यानी कि इफ आपने लगाया तो इसका यह मतलब निकला कि यदि ऐसा होता है तब वो करना। इन केस अगर आपने लगाया तो इसका यह मतलब है कि ऐसा हुआ नहीं है, ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उस पॉसिबिलिटी को दिमाग में रख के प्रिकॉशन आपने पहले ले लिया। तो इस एग्जाम्पल में दोनों सही है। अब बात आई इन केस ऑफ क्या है। तो इन केस ऑफ इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज एंड द मीनिंग ऑफ इन केस ऑफ एंड द मीनिंग ऑफ इफ, दोनों का मतलब सेम है। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम अभी आगे समझेंगे एग्जाम्पल के बेसिस पे। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इफ और इन केस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स। तो कई सिचुएशंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे है कि दोनों के दोनों सही हो जाएंगे विद डिफरेंट मीनिंग। कई बार ऐसा होगा कोई एक ही सही होगा। अगर आपने इंटरचेंज करके यूज कर लिया ना तो बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, वो अच्छा नहीं लगेगा, ऑकवर्ड टाइप का लगेगा। आइए थोड़ा आगे देखते हैं इसमें। ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है,
वी विल प्रिपेयर कॉन्टीजेंसी प्लान। कॉन्टीजेंसी प्लान वो प्लान होता है जो आगे किसी इमरजेंसी के लिए सोच के आपने रखा है, यानी अल्टरनेटिव प्लान, वैकल्पिक प्लान, एक वैकल्पिक योजना हम प्रिपेयर करेंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे, इन केस लगाएंगे कि इफ लगाएंगे, इसी बात को हमें यहाँ समझना है। तो आइए समझते हैं। आपने अगर इफ लगाया, इफ प्लान ए फेल्स, यहां दिया हुआ है अगर इफ के साथ कि प्लान ए फेल्स, यदि प्लान ए फेल हो जाएगा तब हम ऐसा बनाएंगे। तो इफ वाला अपनी जगह सही है, यानी कि आपने कोई प्लान बनाया है ए, आपने सोचा कि हम ये करेंगे, आपके पास कोई दूसरा प्लान नहीं है, इट मींस यू डोंट हैव एनी प्लान बी। तो आपने बोला कि यार ओके विल थिंक ऑफ प्लान बी इफ प्लान ए फेल्स, यानी कि जब ये प्लान ए फेल हो जाएगा तो उसके बाद अगर हम प्लान बी या फिर कॉन्टीजेंसी प्लान बनाएंगे तब दैट इज ओके। भाई इमरजेंसी आएगा तो बैठ करके हम प्लान बना लेंगे उस वक्त, तो वो अपनी जगह सही है। अभी हमारे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है, बाद में बना लेंगे। इन केस का मतलब ये निकला आपका कि कहीं ऐसा ना हो कि प्लान ए फेल हो जाए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप आईएएस की तैयारी करने के लिए आए तो कुछ सोचते हैं कि ठीक है हम खाली आईएएस की ही तैयारी करेंगे, जब वो फेल हो जाएगा तब पीसीएस या किसी दूसरे एग्जाम के बारे में सोचेंगे। कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना कि चलो ठीक है आईएएस की तैयारी तो हम करेंगे, लेकिन आईएएस के एग्जाम में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। काम करते हैं ना, आईएएस के साथ साथ ना प्लान बी पीसीएस भी लेके चलते हैं, प्लान सी एसएससी भी लेके चलते हैं कि अगर वो नहीं हुआ तो ये हो गया, ये नहीं तो, क्योंकि नौकरी पाना तो पहले जरूरी है। तो अगर आपने इफ लगाया, सॉरी इन केस लगाया, तो इसका ये मतलब है कि आप पहले ही सोच के बैठे कि यार हो सकता है कि प्लान ए काम ना करे, तब तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। तो एक काम करते हैं, पहले से एक और प्लान बना लेते हैं। तो उस केस में आप लगाएंगे इन केस, यानी दोनों के दोनों ही ऑप्शन अपनी जगह सही है, ये गलत नहीं है, दोनों की अलग अलग मीनिंग्स हैं। आइए एक और एग्जांपल चेक करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इफ होगा कि इन केस होगा। ये इन केस है पूरा ऐसे, ये पूरा इफ है कि दोनों में से कोई भी एक होगा। आई चेक करते हैं। यहां बोला गया कि वी विल बाय मोर ड्रिंक, हम लोग और ड्रिंक खरीद लेंगे इन केस मोर पीपल कम टू द स्टाफ पार्टी। स्टाफ की कोई पार्टी दी गई है, उस पार्टी में अब दो केसेस। इफ का मतलब है कि अगर और ज्यादा आएंगे, इफ मोर पीपल कम टू द स्टाफ पार्टी, मतलब ये बोला गया कि हमने काम भर खरीद लिया है, अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं तो बगल में ही दुकान में जाके और खरीद लेंगे, यानी इफ तो अपनी जगह सही है। इन केस का मतलब यह है कि हमने प्लान किया है कि भाई 100 स्टाफ हैं और 100 में से उम्मीद है कि 85 लोग आएंगे। एक काम करते हैं यार, 100 नहीं, क्या पता 100 हैं तो कोई अपने साथ किसी दोस्त वोस्त को लेके चला है, 120 न हो जाते। काम करो कि पहले 100 का नहीं 120 लोगों का स्टॉक लेके चले आओ। तो अगर आप इन केस लगाते हैं तो इसका मतलब ये निकलेगा कि आपने उम्मीद कर लिया कि इतना एक्सपेक्टेड है, लेकिन इससे ज्यादा थोड़े हो सकते हैं, तो पहले ही आपने खरीद लिया। उतने आए हैं नहीं आए हैं ये मतलब नहीं है। इफ का मतलब यह है कि जब वो आएंगे तब हम लेकर के आएंगे। तो यहां भी दोनों अपनी जगह सही है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। नाउ यू हैव बीन गिवन टू एग्जांपल्स, सॉरी 2 ऑप्शंस। इसमें इफ आएगा कि इन केस आएगा, क्या आएगा, यही बात हमें समझना है। तो आइए समझने की इसे हम कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपने यहां पे लिखा इन केस, मान लेते हैं। तो इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, इसका यह मतलब निकला कि अगर तुम्हें कभी भविष्य में प्रॉब्लम होती है, ये जो अगर वर्ड में किया इसका मतलब यह है कि अभी इस चीज के होने की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अभी संभावना है, हुआ भी नहीं है, जैसे कि हम बैठे हैं नॉर्मल, अभी अरे यार क्या पता ऐसा ना हो जाए, क्या पता वैसा ना हो जाए, ऐसे सोचते हैं ना बैठ के। हम ऐसा सोच ही रहे हैं, और ऐसा सोचते ही सोचते अगर आपको ऐसा लगता है सोच में कि सोच में भी हो सकता है, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी, यानी कि मुझको कॉन्टैक्ट कर लेना। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तब आप किसी से कांटेक्ट करते हैं, या ऐसे ही बैठे हुए हैं, बैठ कर सोचे जा रहे हैं यार अभी बैठे हुए हैं, क्या पता कहीं घर गिर ना जाए मेरा, एक काम करो तुरंत कॉल कर लो। ऐसे हम बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तबीयत कल खराब हो जाए, एक काम कर पहले ही फोन करके बुला ले। ऐसा तो होता नहीं है। यहां ये बोला गया कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, यानी जब प्रॉब्लम होगी तब हेजिटेट मत करना, भैया नाउ आई एम फेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अब एक काम करो हेजिटेट मत करो, तुरंत मुझे कांटेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे इफ लगा देंगे तो ये अब्सर्ड होगा, बेतुका हो जाएगा। सही मीनिंग बनेगी इफ, यानी जब प्रॉब्लम होगी उसके बाद कभी संकोच मत करना, तुरंत मुझे बुला लेना। आगे आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। वी विल बाय सम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एक ब्लैंक में हमें इन केस या इफ में से कोई एक लगाना है। समवन ट्राइज टू हैक इनटू द सिस्टम, मान लेते हैं कि आपने कोई कंप्यूटर सिस्टम या कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखा है,
पे आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि कोई भी कभी भी हैक कर सकता है। अब उस सिस्टम को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जब कोई हैक कर लेगा उसके बाद आप उसमें इंस्टॉल करते हैं, या फिर कहीं ऐसा हो ना उसके पहले ही कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है सिस्टम को सिक्योर करने के लिए आप पहले ही कर लेते हैं, यानी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि यार कहीं ऐसा हो ना जाए, काम करो पहले कर लो। जब हम प्रिकॉशन ले रहे होते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इन केस का यूज करते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट। आइए थोड़ा इसमें और आगे बढ़ते हैं। अभी इन केस ऑफ तो बताया था मैंने, यहां देखिए मैंने इन केस ऑफ लिखा है, तो आइए मैं अब आपको ना इसके भी डिफरेंस को बता देता हूं। जो मतलब होता है इफ का, वही मतलब आपका होता है इन केस ऑफ का। इन केस ऑफ जब हम इफ यूज करेंगे तो दिस इज अ कंजंक्शन, तो इसके बाद विल हैव टू यूज अ क्लॉज। क्या यूज करना पड़ेगा, क्लॉज। क्लॉज बोले तो अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब बात यहां पे आती है कि इन केस ऑफ का मतलब भी यदि ही होता है, बस ये फ्रेज बन गया एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब यहां पे चूंकि अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद हम सिर्फ या तो नाउन लगाएंगे या तो प्रोनाउन लगाएंगे, इसके आगे वर्ब नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। यानी अगर मैंने एक एग्जांपल लिखा, पहले इसे मैं ना एक एग्जांपल में समझा देता हूं फिर उस पर हम आते हैं। अगर मैंने ऐसे एग्जांपल लिखा इन केस ऑफ ऐसे करके, इन केस, और एक यहां लिखता हूं इफ, यहां लिखता हूं मैं यहां पे इन केस एन इमरजेंसी अराइजेज। यानी इसका यह मतलब है ना कि जब आपको इमरजेंसी होती है। क्या है इसका मतलब, जब आपको इमरजेंसी होती है। तो यहां अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब आपको लगे कि इमरजेंसी सामने आ गई है, तो दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब। तो एक बात बताइए, इन केस ऑफ इमरजेंसी अराइजेज, कॉमा यहां कर देता हूं एक एग्जांपल के साथ, ब्रेक द ग्लास विंडो। तो ग्लास विंडो को आप कब तोड़ते हैं, जब आप एसी बस वगैरह में या फिर एसी ट्रेन की बोगी में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो वहां पे लिखा रहता है कि जब लगे आपको कि इमरजेंसी जब आ जाए तो इसको तोड़ दीजिएगा। बैठे हुए हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं यार ट्रेन चल रही है, बाहर रोज चिलम मार रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कहीं ऐसा ना आएगा, पहले ही तोड़ दो। पहले ही तोड़ देते हैं कि जब वो इमरजेंसी सामने आती है तब तोड़ने की बात होती है। जाहिर सी बात है, कंडीशन की बात है। अगर पहले ये होगा उसके बाद वो करेंगे, तो इसके लिए इन केस तो गलत ही हो गया। अब जो मतलब इफ का है वही मतलब इन केस ऑफ का है, तो यहां क्या लगाएंगे हम। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, क्लॉज है, तो इफ का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में इन केस ऑफ नहीं लगेगा, यहां इफ लगेगा। लेकिन इस सेंटेंस में अगर सिर्फ इतना रहा होता ना, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, मान लेते हैं ऐसा लग गया, इसके आगे कुछ नहीं दिया गया है, तब ये आपका सिर्फ एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज है आपका, तब यहां पे आपका इन केस ऑफ लगेगा, इफ का यूज नहीं किया जाएगा। तो अब उस सेंटेंस में हम आते हैं। इफ यू लुक एट द सेंटेंस केयरफुली, आपको ये समझ में आएगा कि ये नाउन फ्रेज है। अगर ये नाउन फ्रेज है, आप सॉरी नाउन फ्रेज नहीं, सिर्फ नाउन है, तो जब नाउन नहीं है, वर्ब नहीं आया, तो इन केस ऑफ आएगा। इस इन केस ऑफ का मतलब है इफ, यानी कि इफ फायर। इफ फायर का मतलब है कि यदि फायर, आग लग जाती है, एग्जिट फ्रॉम द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग से आप जो है बाहर निकल जाना, बाय द स्टेयर्स, सीढ़ियों से उतर के। डू नॉट अटेम्प्ट टू यूज द लिफ्ट, लिफ्ट को यूज करने की कोशिश मत करना। थोड़ा आगे आते हैं। इफ देयर इज अ फायर, देखो उसी बात को यहां लिखा गया, इफ देयर इज अ फायर, तो देयर इज अ सब्जेक्ट एंड देयर इज अ प्रेडिकेट, डमी सब्जेक्ट है वैसे ये सही है आपका। यहाँ इन केस कंजंक्शन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको लगे कि आग लगी है तो पहले ही निकल के भाग जाना, ऐसा नहीं है। लीव द बिल्डिंग वाया द स्टेयर्स, डोंट ट्राई टू यूज द लिफ्ट। तो इफ सही है, यहाँ इन केस लगाएं, इन केस ऑफ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। और भी है क्या, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इन केस ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो फोन दिस हेल्पलाइन। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे कॉल कर लेना, यानी समस्या पहले आएगी बाद में वो। अब आप बात लिख देते हैं आप, इफ यू एक्सपीरियंस एनी प्रॉब्लम। अब ये देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो क्लॉज है ना, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तब तुम इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।